तो कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स लगातार दस्तक दे रहे हैं। कप्पा वेरिएंट का कहर राजस्थान में कहर बरपाता हुआ। जी हां, जो कप्पा वेरिएंट है उसके अब तक 11 केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी जानकारी को साझा किया। 11 मरीज मिलने के बाद अलर्ट पर है पूरा राजस्थान। जी हां, राजस्थान सरकार ने अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। अलवर की बात करें, जयपुर की बात करें, 4 केसेस, बाड़मेर में 2 केसेस जो है दर्ज हुए, भीलवाड़ा में 1 मरीज मिला जो इस वेरिएंट से ग्रसित है। 9 की रिपोर्ट जो है दिल्ली के IGIB लैब से और 2 की रिपोर्ट सवाई मानसिंह स्थित जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उससे मशीन से प्राप्त हुआ है। तो लगातार जो केसेस है कप्पा वेरिएंट के उसमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बाड़मेर की बात करें, जयपुर की बात करें, अलवर समेत भीलवाड़ा में अलग अलग जो है इस संक्रमण के जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं। तो इन केसेस में तेजी से इजाफा। केरल की बात करें, जीका वायरस के केसेस यहां पर पाए गए हैं। केरल में जीका वायरस के 4 नए केसेस मिले हैं। 16 साल की लड़की में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है और कुल मिलाकर जो जीका से संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या 23 तक जा पहुंची है। तेजी के साथ इसके संक्रमण की संख्या में, केसेस में इजाफा हो रहा है और अब यह संख्या 23 तक जा पहुंची है। जीका वायरस के केसेस की हम बात कर रहे हैं। 4 नए केसेस और पाए गए हैं और इसके साथ जो कुल आंकड़ा है जीका से संक्रमित लोगों का वो 23 तक जा पहुंचा। 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के 11 पेशेंट्स मिले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स की जो संख्या है उसमें किस तरीके से इजाफा हो रहा है। अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग केसेस अलग अलग राज्यों में हैं। और वहीं केरल की बात करें, 23 केसेस यहाँ पर सामने आए और इस बीच 104 देशों में जो डेल्टा वेरिएंट है उसका संक्रमण जो है कितनी तेजी के साथ फैलता हुआ उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लापरवाही बरतते लोगों को बार बार सरकार द्वारा चेताया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले लोगों को बार बार सरकार की तरफ से चेतावनियां जारी होती हुई। तो इन राज्यों में 73.4 केसेस हैं। कोरोना सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है उनकी संख्या 5 है। केरल में 30% केसेस हैं जो कुल मिलाकर केसेस है। महाराष्ट्र की बात करें, 20% केसेस यहां पर हैं। इन राज्यों में जो कुल संख्या है केसेस की 73.4 केसेस हैं। और तमिलनाडु की बात करें, 8.5% यहां पर कोरोना से जो लोग हैं वो लगातार प्रभावित होते हुए। आंध्र प्रदेश की बात करें, 7.3% केसेस आंध्र प्रदेश में हैं। ओडिशा चलते हैं, 6.5% केसेस यहां पर पाए जा रहे हैं। तो कोरोना से सबसे ज्यादा जो 5 राज्य प्रभावित हैं, कहां पर कितने फीसद संक्रमण का आंकड़ा है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन राज्यों में 73.4% केसेस सामने आते हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ लाइव है। पूजा, अगर हम केरल की बात करें, केरल वही सूबा है जहां साल 2020 में कोरोना के केसेस की संख्या सबसे पहले देखी गई थी और जीका वायरस के सामने आने से अब कुल मिलाकर 23 केसेस जो हैं केरल भर में पाए जा रहे हैं। तो वहीं अलग अलग वेरिएंट देश के अलग अलग राज्यों में लगातार दस्तक देते हुए, लेकिन लोगों की लापरवाही जस की तस कायम है। देखिए निधि, जो केरल की बात है उसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। केरल और महाराष्ट्र, इनसे अभी भी कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है और ये उसी का नतीजा है कि वहां पर केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसमें केरल की रिपोर्टिंग अच्छी रही है लगातार। तो अगर रिपोर्टिंग को भी हम थोड़ा सा क्रेडिट दे दें तो उस हिसाब से भी नजर आता है कि केरल में लगातार मामलों की रिपोर्टिंग हो रही है। वहां जीनोम सीक्वेंसिंग भी अच्छे स्तर पर होती है और इसी वजह से केरल में नए वेरिएंट आए या फिर वायरस तेजी से फैले, इसकी रिपोर्टिंग होने से पता चल जाता है। लेकिन भारत के लिए सावधानी की बात यह है कि भारत को यह देखना है कि अगर 5 राज्यों से 75% से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, खासतौर पर केरल और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनको रोकने के तरीके अपनाए जाएं ताकि ये पूरे देश में वापस तीसरी लहर देखने में ना आए। कल ही हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया कि सेंटर ने अपनी टीम्स भेजी हैं उन राज्यों में जहां पर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, ताकि उन्हें रोकने के तरीके अपनाए जा सके और इसको यही कंटेन किया जा सके। दूसरी बात है जीका वायरस की। तो जीका वायरस इससे पहले भी भारत में आ चुका है, 2017 में गुजरात में और 2018 में जो रीसेंट केस हमने देखा था वो जयपुर में जीका वायरस फैला था, लेकिन तब भी सरकार ने उसको
वहीं कंटेन कर दिया था, वो उसके आगे फैल नहीं पाया था। जीका वायरस मच्छरों से फैलता है, उसको कंट्रोल करना कोरोना वायरस के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, हालांकि बहुत आसान नहीं होता। तो इस वक्त सरकार के पास दोहरी चुनौती है केरल में। कोरोना वायरस के मामलों को भी कंट्रोल में करना एक चुनौती है ताकि पूरे देश में वो तीसरी लहर वाला संक्रमण नजर ना आए, और दूसरी चुनौती है जीका वायरस के मामलों को रोकना। अभी 23 मामले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक का इतिहास जीका वायरस का ये बताता है कि इसे कंटेन किया जा सकता है एक इलाके स्पेसिफिक में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जीका वायरस और कोरोना वायरस को केरला में जल्दी से जल्दी रोका जाए, वरना स्थितियां बाकी जगहों पर खराब हो सकती हैं। निश्चित तौर पर कुछ और जानकारियों के लिए हम तुरंत लौटेंगे। पूजा मक्कड़ हमारे साथ बनी है लगातार। इस बीच आपको कोरोना के जो कप्पा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है या फिर जीका वायरस की बात करें, उनके नाम को लेकर हम आपको डराना नहीं चाहते हैं। कुछ सकारात्मक खबरें भी सामने आई हैं जो कोरोना काल में लोगों के लिए जननी जरूरी है। जी हां, आपके लिए जानना इनको बेहद जरूरी है। सरकार ने 5 मेडिकल उपकरण सस्ते कर दिए हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। क्या इनकी नई कीमतें हैं, चलिए आपको समझा देते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जी हां एनपीपीए ने जिन उपकरणों की कीमत को कंट्रोल किया, 5 मेडिकल उपकरणों की कीमत कंट्रोल की है। 5 मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों पर ट्रेड मार्जिन तय किया है। 70% से ज्यादा ट्रेड मार्जिन नहीं लिया जा सकेगा। पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन्स होंगी सस्ती, इंफ्रारेड थर्मामीटर सस्ते होंगे, ग्लूकोमीटर भी सस्ते होंगे। नेबुलाइजर्स की बात करें, उस पर 70% से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते। ज्यादा वसूले गए पैसे भी वापस ले सकेंगे अब ग्राहक। 5 मेडिकल उपकरणों की नई कीमत 20 जुलाई से लागू हो रही। ये नियम 31 जनवरी 2022 या फिर अगले आदेश तक यूं ही जारी रहने वाला है। और पूजा मक्कड़ लगातार हमारे साथ। पूजा, एक तरफ तीसरी लहर की आशंका सरकार द्वारा लगातार जारी हो रही है, जनता को आगाह किया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी जनता को समझना जरूरी है कि इन तमाम उपकरणों को अगली बार जब वो मेडिकल की दुकान पर लेने जाएंगे तो जो कीमतें हैं उसमें कितनी कमी आई है, उस सरल भाषा में मैं चाहूंगी कि आप समझा पाए जो कदम एनपीपीए द्वारा उठाए गए। पूजा, देखिए, जो सरकार ने कदम उठाया है निधि, उसके पीछे मकसद ये है कि जब दूसरी लहर आई थी तो हमने देखा कि पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, इन सब की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी थी। रेट तय नहीं थे और इसीलिए मनमाने दाम वसूले जा रहे थे। अगर मैं इसे एग्जांपल से समझाऊं तो पल्स ऑक्सीमीटर 500 रुपए से लेकर लोगों ने 3-3 हजार रुपए तक भी खरीदा है। तो अब सरकार ने सीधे तौर पर यह नियम तय कर दिया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर उसका रेट 500 रुपए है तो आप उसे 875 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं, यानी कि आप उस पर 70% से ज्यादा ट्रेड मार्जिन नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी रिटेलर उसको खरीदेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कागज बाकायदा दर्ज किए जाते हैं। ये कागज पब्लिक डोमेन में होते हैं कि किसी व्यक्ति ने किस रेट पर उसे खरीदा है और किस रेट पर बेच रहा है। तो लोग बहुत ज्यादा ना लुटें, और अगर तीसरी लहर आती है तो फिर से ये कालाबाजारी देखने में ना आए, उसको देखते हुए 5 उपकरणों को लेकर सरकार ने नियम तय कर दिए हैं। बिल्कुल, इन बड़े कदमों को बेहद सरल तरीके से समझा रही थी पूजा मक्कड़, जी न्यूज़ संवाददाता। अगर आप केमिस्ट की शॉप पर जाएंगे, इन उपकरणों को खरीदेंगे तो आने वाले वक्त में आपको कितनी कीमत अदा करनी होगी, ये समझाने के लिए भी बहुत धन्यवाद पूजा। हम फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारी के लिए आपके पास, लेकिन इस बीच कोरोना की महामारी की दूसरी लहर कम नहीं हो रही है। और कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर 73.4% केसेस हैं, 73.4% केसेस हैं। महाराष्ट्र में 20% केसेस हैं, केरल में 30% केसेस हैं, ओडिशा जाएंगे तो यहाँ पे 6.5% केसेस हैं, आंध्र प्रदेश में 7.3% केसेस हैं, तमिलनाडु में 8.5% केसेस हैं। ये वो 5 राज्य हैं कोरोना से सबसे ज्यादा जो ग्रसित हैं, और इनका जो असर है उसको लेकर सरकार लगातार रोकथाम के लिए तमाम एहतियाती कदम बार बार जनता को आगाह करती हुई। तो वहीं इस बीच कोरोना महामारी की दूसरी लहर कम होने के बाद बाजारों की बात करें, हिल स्टेशंस की बात करें, जबरदस्त लोगों का हुजूम चारों तरफ नजर आता हुआ। लोग लापरवाही पे लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना नियमों की बार बार अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गहरी चिंता को फिर जाहिर कर दिया और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर देश को एक बार फिर से आगाह किया। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग और न कोविड गाइडलाइन का पालन। कोरोना काल में देश के ज्यादातर पर्यटन स्थलों का यही हाल है।
देश के अलग अलग हिस्सों से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसने चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात की है कि कहीं ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर की वजह न बन जाए। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है। कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने संकट को और बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ लोग कोरोना से बेखबर और बेखौफ होकर मौज मस्ती के लिए निकल पड़े हैं और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे लोगों ने चिंता बढ़ाई है। डर है कि कहीं ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर की वजह न बन जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को नसीहत दी है कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। को लेकर भी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी क्योंकि ये बहरूपिया है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सावधानी के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। इधर देश में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर की आशंका को और बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा कह रहा है कि कोरोना के ज्यादातर मामले केवल 5 राज्यों से आए हैं। 30.3% केसेज केरला स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र से 20.8% केसेज जो देश में ओवरऑल रिपोर्ट हो रहे हैं वह महाराष्ट्र स्टेट से आ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में इस माह के आते हुए घटकर करीब 8.5% रह गया है। आंध्र प्रदेश में 7.3% केसेज आंध्र प्रदेश स्टेट से नोट हो रहे हैं। इसी तरीके से उड़ीसा से 6.5% केसेज उड़ीसा स्टेट से रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि हम देखें तो पाते हैं कि इन 5 स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 73.4% केसेज जो इस माह में देश में रिपोर्ट हुए हैं वह इन 5 स्टेट से इन प्रतिशत के हिसाब से आते हैं। देश में दूसरी लहर का प्रभाव कम होने के बाद से लोग एक बार फिर से लापरवाह हो रहे हैं। ऐसे में अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक बार फिर सावधान हो गई हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से संक्रमण की रफ्तार तेज हो सकती है। WHO भी चेतावनी दे चुका है कि डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो सकता है। ऐसे में जब तक हम कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तीसरी लहर की आशंका बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.